लिपोरी संगी अंगना दुआरी दीना जलाओ जी। लिपोरी संगी अंगना दुआरी दीना जलाओ जी, दीना जलाओ जी। मानो मनो तेरे संगी चौक पूरा बाजी लिपो अंगना दुआरी दीना जलाओ जी। लिपो अंगना दुआरी दीना जलाओ जी। मानो मनो तेरे संगी चौक पूरा बाजी लिपो अंगना दुआरी दीना जलाओ जी। लिपो अंगना दुआरी दीना जलाओ जी। ताना ना 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 ताना ना 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 आए ही पहुना घरवा बन के भगवान जी। आए ही पहुना घरवा बन के भगवान जी। पर खोनी करो सुबह बाजे निशान जी। पर खोनी करो बाजे निशान जी। पर सुबह बाजे निशान जी। धन धन हो बेटा नाचो गावो जी। लिपो अंगना दुआरी दीना जलाओ जी। लिपो अंगना दुआरी दीना जलाओ जी। ताना ना 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 ताना ना ताना ना 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 ना। धन भाग होगे हमें तो मन पधार जी। धन भाग होगे हमें तू मन पधार जी। तुहरे करम ले देवता जागे है भाग 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 जी। घर के दुआरी में लोटा पानी बढ़ावो जी। लिपो अंगना दुआरी दीना जलाओ जी। लिपो अंगना दुआरी दीना जलाओ जी। मानो मनो तेरे संगी चौक पूरा बाजी लिपो अंगना दुआरी दीना जलाओ जी। 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 ओ लिपो अंगना दुआरी दीना जलाओ जी। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। श्री रामचरित्र मानस अमृतमय कथा के रसपान करिए मानस के रस रसिक आदरणीय श्रोता संत समाज। जैन प्रसंग में मोला चर्चा करना है आप मन के बीच गुरुदेव जी मन की आज्ञा है। प्रथम सोपान जेकर नाम है बालकान, दोहा क्रमांक 104। समय एकदम संक्षिप्त है, सीधा मैं कथा प्रसंग से जोड़े के प्रयास करूं और इमें डुबकी लगा के प्रयास हम और आप सब मिलकर के करें। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। प्रथम सोपान बालकांड। माता भवानी पार्वती रामचरितमानस में कुल 20 प्रश्न पूछे हैं, जिनमें प्रश्न नंबर 1, नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4 के उत्तर ये बालकांड। प्रथम प्रश्न का के
प्रथम सो कहूँ निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, पुण्य प्रभु कहूँ राम अवतारा। और रामचंद्र जी के बाल चरित्र के बारे में तीसरा नंबर के प्रश्न, चौथा नंबर कहूँ जो जथा जानकी विवाही। ये चार प्रश्न कि निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप कैसे धरी, राम जी के रूप में अवतार कैसे हुई, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न बाल चरित्र कैसे करी, और चौथा प्रश्न माता सीता के घर में जाकर के धनुष कैसे तोड़ी। से चार प्रश्न के ही उत्तर में भोलेनाथ जी प्रथम सोपान बाल कांड प्रकट करी। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, पुण्य प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित्र पुण्य कहूँ उदारा, औ कहूँ जथा जो जानकी विवाह। ये कुल चार प्रश्न का उत्तर ही बालकांड है। बालकांड की विशेषता बता करके बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी एक विस्तृत रूप से व्याख्या कर दी। इसका प्रथम कांड है बाल रसीला और जन्म विवाह राम की लीला। माता भवानी के अंतिम प्रश्न का है कहूँ जथा जो जानकी विवाही। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी बात आधार बना करके संकेत करके लिखी, प्रथम कांड है बाल रसीला और जन्म विवाह राम की लीला। माता सीता के साथ ब्रह्म राम जी के विवाह की कथा बालकांड। तो ये प्रकार से बालकांड संपन्न हो गया, जिसमें दोहा क्रमांक है 104 सज्जन। प्रेम से बोलो राम की जय। दोहा क्रमांक 104 के मूलांक निकालो भैया। 103 रामचरित्र मानस के प्रत्येक दोहा जैकर जब मूलांक निकाली उतनी चंद बात बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी में बताया। दोहा क्रमांक 103 के मूलांक का हम गौर करके देखा। ये पूरा अखिल ब्रह्मांड के केवल एक ही नायक है, एक ही परम ब्रह्म है। शून्य, एक परम ब्रह्म के बाद कुछ नहीं, पूरा सृष्टि शून्य है। ये तीन का है, ये तीन प्रकृति की शक्ति है। सत रज तम, ये तीन शक्ति माता पार्वती ने प्रकट की है। अर्थात 103 एक ब्रह्म और उनकी महाशक्ति की कथा। प्रेम से बोलो रामचंद्र की जय। तो 103 का करके बताना चाहते एक ब्रह्म और तीन गुण प्रकट करने वाली होकर शक्ति के कथा, और एक शक्ति और एक ब्रह्म के बाद सृष्टि पूरा शून्य। अब आपस में 103, एक धन शून्य बराबर 1 और एक धन 3 बराबर 4। तो 4 ठन बात का जगह लिखे, का लिखे चरित्र, चरित्र की महिमा अपरंपार है। दूसरा लिखी सिंधु, सिंधु मतलब सागर, सागर तक था पार अगम है, ओकरो महिमा अपरंपार है। गिरजा मतलब माता पार्वती कहा था रमन, गिरजा रमन अर्थात माता पार्वती मन में रमन करने वाला ब्रह्म, परम ब्रह्म शिव जी, ओकरो महिमा अपरंपार है। और अंतिम पद देकर के यही की अच्छा, और वेद के भी महिमा अपरंपार है। ये सब अथाह अपार अगम है, कोनो नहीं जान सके। एक चरित्र, दूसरा सिंधु, तीसरा शिव जी और चौथा वेद। ये चारों में तुलना कर करके शंकर भगवान की महिमा ला और अपरंपार बताते सज्जनों। तब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अपन लिखने से लिखी चरित्र सिंधु गिरजा रमन। गिरजा रमन शब्द जिन्हें विशेषण लिए हुए, अर्थात विशेषता बताना चाहते शिव जी के कि गिरजा रमन एक चरित्र सिंधु के बाद गिरजा रमन जो शब्द है, गिरजा रमन में ज्यादा बल है। पढ़ के देखें, चरित्र सिंधु गिरजा रमन, अब वेद न पावही पारू, अर्थात परमात्मा ला जाने के एकमात्र साधन है वेद। वेद अर्थात ज्ञान के भंडार, और वह पार नहीं पा काकर महिमा ला शंकर भगवान। तो मोर जैसे तुलसीदास वर्णय तुलसीदास जिमी अतिमति मंद गवारू, अर्थात मोर जैसे तुलसीदास, तुलसीदास जी अपन आप ला संबोधित करके हम आप सब समाज ला जीवात्मा ला कहा थे, जीवात्मा के भाव ला प्रकट करना चाहते हैं कि मोर जैसे तुलसीदास यानी मोर जैसे तुच्छ जीवात्मा वो अपरंपार ब्रह्म के में कैसे पार पा सकता, जिकर पार
सागर के समान अथा अपार चरित्र लिए हुए और जेकर पार वेद नहीं पा सके तेकर पार लमोर जैसे तुच्छ जीवात्मा कैसे पा सकते, ऐसे कहा करके तुलसीदास जी के भाव ये दो। अब ये दोहला आधार बना करके आप और हम अब सीधा डुबकी लगा के प्रयास करबो, चर्चा करके तार से लजाने के प्रयास करबो कि ये परम ब्रह्म शिव जी के महिमा बता करके क्या कहना चाहता। आदरणीय श्रोता संत समाज, रामचरितमानस के प्रथम संवाद जहां भरद्वाज मुनि जी याज्ञवल्क्य के पांव धर के पूछा, एक दूसरा संवाद माता पार्वती भोलेनाथ जी ने पूछा थे, दो तीसरा संवाद उत्तरकांड में हमने देखे पर मिलती जहां कहा कुशुंड जी महाराज ला गरुड़ जी भगवान पूछा, एक ही ब्रह्म के बारे में सब जनाई। रामचरितमानस में देखन तो ये जो समन्वयवादी दृष्टिकोण तुलसीदास जी ने अपना है, आज तक एकरे से ये महाकाव्य उत्कृष्ट और सर्वोपरि माने जाते। काबर के ऐसा समन्वयवादी दृष्टिकोण आज तक कोई कवि ये संसार में जन्म नहीं लिया। जब तक तुलसीदास जी बाबा लिखे हैं महाराज एकरे से ओकर महानतम लेख में से एक रामचरितमानस आज प्रत्येक रसिक अर्थात कविला, पंडितला, श्रोताला, भक्तला, ज्ञानीला मोह लेते रस जन, ये रस मतलब मोह लेते सम्मोहित। आदरणीय श्रोता संत समाज, प्रथम संवाद याज्ञवल्क्य जी प्रश्न करते, याज्ञवल्क्य जी लोग प्रश्न करते भरद्वाज मुनि जी का कहते राम कवन प्रभु पूछो तो, ये संवाद से शुरू है और ये प्रश्न आधार बना करके याज्ञवल्क्य जी महाराज ये पूरा कथा शिव चरित्र की होगी। आप सबके ध्यान चाहिए, जहाँ गणित विषय लग जाते, साइंस के विषय लग जाते तो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, है नहीं? तो ये मोर कोई साइंस नहीं है, जो भी साइंस है ये महाकाव्य के हैं और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की लिखे एक ही ब्रह्म है, हम उसको चाहे शिव के रूप में पूजे चाहे राम के रूप में, और दोनों भगवान के यहाँ पर संबंध न बताना चाहते। चार ना हम दो से यदि भाग देवो तो केवल दो ही उत्तर प्राप्त हो, दो दूनी चार, दो उत्तर प्राप्त हो गए। लंका कांड में हम जाता तो दोहा क्रमांक 2 में यही बात, लंका कांड में दोहा क्रमांक 2 शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही ममदार, अर्थात वहां पर दो ब्रह्म और दोनों परम ब्रह्म एक है, वही शिव वही राम। अंतर कब है? अंतर तो तब है जब हम इस द्वैत संसार में एक परम ब्रह्म को द्वैत भाव से देखते हैं सज्जनों, और जब कोई ज्ञानी या साधक इस संसार में द्वैत संसार में रहते हुए उस अद्वैत परम ब्रह्म को अद्वैत भाव से जब देखे तो वही शिव, वही राम, वही दुर्गा, वही काली, वही सीता, वही माता सती है। ये भाव बताना चाहता तो दो परम ब्रह्म ला एक साथ निरूपित करना, दो परम ब्रह्म ला एक साथ संबंध बताते हुए लिखना। एक मतलब है रामचरितमानस में दो चरित्र प्रधान है, अभी की एक जन के चरित्र ला अपरंपार, चरित्र सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहि पारो, और एक परम ब्रह्म के महिमा तक अपरंपार इसका अति विचित्र रघुपति चरित्र और जान ही परम सुजान, ये संबंध बताना चाहते हैं। और शिव जी के महिमा ला आधार राम जी के कथा ला पूछे भरद्वाज राम कवन प्रभु पूछो तो याज्ञवल्क्य जी का उत्तर बताई, ऐसा ही संशय किन्न भवानी और महादेव तब कहा बखानी। राम जी कथल पूछी तो राम जी कथल बताना जी, बोला पलारी जाना है तो गुरु तनी भेज भेज कैसे बने, कैसे भैया पलारी का रास्ता बता, लेकिन नहीं ते गुरु तनी लेते किंजरपुर के आवे तब पलारी पहुंचने के बता। मतलब राम जी के कथल पूछे तब शिव जी के महिमा बताई, कहे मतलब है कि भरद्वाज मुनि जी राम की कथा पूछने के मतलब है राम रसिक, और जो भक्त राम भक्त है उनको शिव भक्त होना पड़ेगा, और जो भक्त शिव भक्त है उनको राम भक्त होना पड़ेगा। ये दो परम ब्रह्म के अटूट संबंध यहाँ पर लक्षित करके
बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी समन्वयवादी दृष्टिकोण से स्थापित करके ये दोहा क्रमांक 103 लेकर गुणांक के 4 जलदों से भाग परम ब्रह्म की कथा यहाँ पे बताना चाहते हैं आदरणीय श्रोता संत समाज। रमन्त योगिना अस्मिता रामम मुच्यते, और एक तरफ कथे का वैष्णवा नाम यथा ब्रह्म, जो भगवान विष्णु को जानता है वो परम वैष्णवी शिव जी हैं, और शिव जैसे ज्ञानी को जो परमानंद परम सुख शांति देते हैं उस ब्रह्म का नाम राम है। ये अद्वैत भाव वास्तव में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी चमत्कारिक ग्रंथ में रख करके हम आप सब ने बताए। आओ माता भवानी के सुंदर भजन के आगे कथा विस्तार करने का प्रयास करो। प्रेम से बोलो सीतापति रामचंद्र की जय। लाली लाली फूलवा के हार, प्रेम से बोलो खल्लारी मैया की जय हो। लाली चुनरिया लाली के बिंदिया, लाली चुनरिया लाली के बिंदिया, लाली के 16 सिंगार, दोनों सोहे विदाई लाली लाली फुलवा के हार, दोनों सोहे वो मैया लाली लाली फुलवा के हार। लाली चुनरिया लाली के बिंदिया, लाली चुनरिया लाली के बिंदिया, लाली के 16 सिंगार, दोनों सोहे विदाई लाली लाली फुलवा के हार, दोनों सोहे वो मैया लाली लाली फुलवा के हार। रूप लगे तोर जैसे वो कहना, नगमा साजे सिंगारी, हीरा मोती जड़ गहना घूटा लुगड़ा में सोना के तारी। रूप लगे तोर जैसे वो कहना, नगमा साजे सिंगारी, हीरा मोती जड़ गहना घूटा लुगड़ा में सोना के तारी। लाली के पुलखा लाली के लुगरा, लाली के पुलखा लाली के लुगरा, लाली के 16 सिंगार, दोनों सोहे विदाई लाली लाली फुलवा के हार, दोनों सोहे वो मैया लाली लाली फुलवा के हार।
तोला सोहे बधाई लाली लाली फुलवा के हार तोला सोहे मैया लाली लाली फुलवा के हार लाली चुनरिया लाली के बिंदिया लाली चुनरिया लाली के बिंदिया लाली के सोला तोला सोहे बधाई लाली लाली फुलवा के हार तोला सोहे मैया लाली लाली फुलवा के हार तोला सोहे बधाई लाली लाली फुलवा के हार तोला सोहे मैया लाली लाली फुलवा के हार तोला सोहे बधाई लाली लाली फुलवा के तोला सोहे बधाई लाली लाली फूलवा के हार। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। श्री रामचरित्र मानस अमृतमय कथा के रसपान करैया मानस के परम संत आदरणीय श्रोता संत समाज मिले दोहा प्रसंग जेमे प्रथम संवाद याद कर लीजिए और भरद्वाज मुनि जी के पूछे प्रश्न के आधार पे भरद्वाज जी राम भक्त है और राम भक्त जब तक एक शिव भक्त नहीं बन जाए तब तक सच्चा राम भक्ति नहीं पा सके। काबर रामचंद्र जी स्वयं बोले हैं ना, होई अकाम जो छल तजी सोई भक्ति मोरी तेहि शंकर दे। पूछे काला है राम कवन प्रभु पूछो तो ही, और राम जी स्वयं अपन मुख से बोले कि अभी प्रश्न काय करे से भरद्वाज जी कि राम कौन है। तब याज्ञवल्क्य जी शिव जी के चरित्र सुने। संबंध कितना अटूट है कि शिव जी के चरित्र सुने बिना, शिव जी के कथा न जाने के बिना, शिव जी के बारे में जाने के बिना राम जी नहीं जान सकता। काबर राम जी के भक्ति ले यदि पाना है तो सबसे पहले हमारा शिव जी के चरण के ध्यान करना पड़ेगा। से काबर होई अकाम जो छल तजी सेई अब भक्ति मोरी तेहि शंकर दे। अर्थात शंकर भगवान के भक्ति से ही रामचंद्र जी के स्वरूप के सच्चा ज्ञान हमारा हो सकता। प्रेम से बोलो सीतापति रामचंद्र की जय। आदरणीय श्रोता संत समाज, रामचंद्र जी परम ब्रह्म, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, तो शिव जी भी परम ब्रह्म है। कैसे? नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। राम जी मोक्ष के स्वरूप है, शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम, निर्वाण शांति प्रदम। राम जी और शिव जी दोनों परम ब्रह्म हैं, दोनों मोक्ष के स्वरूप हैं, दोनों सच्चिदानंद है। एक सृष्टि के पालन करता है तो दूसरा सृष्टि के संहार करता है, अर्थात दोनों काम समान है। और यही कारण है कि चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहि पारु करके बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी एक कथा आधार बना करके ये दोहा क्रमांक 100 में ये भाव लगा करके बताते। अब मिले दोहा 103 के चौपाई में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर बात लिख करके बताते। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा और भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। अब लिखिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बताना क्या चाहते? बताना यही चाहते कि ते राम कथा पूछे हमें तुला शिव कथा बता। शिव कथा के श्रवण के बाद ही भरद्वाज मुनि ला अत्यंत सुख के प्राप्ति हुई। वो गुड़ बात का जान रही। प्रेम से बोलो सीतापति रामचंद्र की जय। अब बहु लालसा कथा पर बाढ़ी और नयन नीरू रोमावली ठाड़ी। अर्थात शंकर जी के कथा सुनने के बाद भरद्वाज मुनि जी के हृदय भाव से भर गए। उकर मन में जैन प्रकार के भी संशय नहीं, अर्थात ब्रह्म के स्वरूप ला लेकर के वो संशय दूर हो। शीघ्र से जब कभी भी हमारा भाव सच्चा हो जाता है तो हमारे मन के आंख भर जाते। और यही कारण है कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी
भरद्वाज जी राम की कथा पूछे तो याज्ञवल्क्य जी महाराज सबसे पहले शिव जी के चरित्र सुनाई और लिखित चरित्र सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहि पार। आदरणीय श्रोता संत समाज, ये बात तब की स्थिति में भी लिखेगी। कलयुग के 16वीं सदी में जब यहाँ दूसरा देश के अधिकार समर देश में, वो समय ये भारत देश के अंदर सत्य सनातन संस्कृति पतन हुआ से दो प्रकार से, एक बाहरी रूप से, दूसरा आंतरिक रूप से। बाहरी रूप से आक्रमणकारी मन हम सत्य सनातन संस्कृति खत्म कर जाते, तो आंतरिक रूप से शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय में हमारे सत्य सनातन संस्कृति बढ़ चुके रही। दोनों एक दूसरा में चढ़ाई करत रही ने, अर्थात दोनों के बीच युद्ध छिड़े। तब की स्थिति में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी शिव जी के कथा ला और राम जी के कथा ला एक साथ रामचरितमानस में रख करके संकेत ये करना चाहिए कि एक शिव भक्त ला राम भक्त और एक राम भक्त ला एक शिव भक्त होना चाहिए। और इस तरह से सामाजिक एकजुटता, सामाजिक समरसता के भाव लेकर के समन्वयवादी दृष्टिकोण से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे रामचरितमानस ग्रंथ के नाम है रामचरितमानस में राम जी चरित्र प्रदान था, लेकिन नहीं शिव जी के कथा से प्रारंभ करें, अर्थात शिव जी भक्ति के देवैया और रामचरितमानस में देखा तो 3 चरित्र प्रधान है, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। तो शिव जी के भक्ति से क्या मिलते? रामचंद्र जी की भक्ति मिलते। और रामचंद्र चरितमानस में भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु संवत धरे शरीर, अर्थात ये चौपाई में भक्ति के पद ला प्रथम स्थान दे करके ये बताना चाहते कि रामचरितमानस भक्ति प्रधान ग्रंथ है सज्जनों। सीतायाश्चरितम अर्थात ये जो रामचरितमानस है तेन भक्ति प्रदान करने वाला, एक श्रवण करे से श्रोता ला, एक वाचन करे से वक्ता ला भक्ति के प्राप्ति होते, राम जी के भक्ति के प्राप्ति होते, जेकर देने वाला शिव जी है। ये कथा के माध्यम से बताते और इकरे से प्रेम विवश मुख आवन बानी दशा दे की हर्षे मुनि ज्ञानी, अहो धन्य तो जन्म मुनीसा तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी। याज्ञवल्क्य जी महाराज बहुत प्रसन्न होकर के भरद्वाज जी मुनि कहते कि ते बहुत धन्य है मुनि कि आज ते शिव कथा जान गए, ते शिव के सच्चा भक्त और जैन शिव के सच्चा भक्त होते वही रामचंद्र जी के सच्चा भक्त है। काबर रामचंद्र जी के कथा पूछिस ना भरद्वाज मुनि, लेकिन शिव भक्त के शिव के कथा सुनकर के ओकर आंख से आंसू बह गए। जेला देख करके याज्ञवल्क्य जी की इस भाव पूर्ण की ते सच्चा राम भक्त के शिव कथा सुन करके आज भाव तो हृदय भाव से भर गए। और इकरे से लिखी शिव पद कमल जी नहीं रति नाही, राम ही ते सपने हूं न सुहाई। शिव पद कमल, शिव जी के जिन चरण पादुका है ते कमल के समान अति कोमल है। एक होते कर कोमल हाथ कमल के समान कोमल, दूसरा है चरण अर्थात पद कोमल, पांव भी कमल के समान कोमल। तो शिव जी के जिन पांव थे कमल के समान कोमल, शिव पद कमल जिन नहीं रति नहीं, अर्थात जेकर शिव जी के चरण रज में ध्यान नहीं है होकर ये संसार में कल्याण नहीं है। कत्का सुंदर संबंध बताना चाहता, शिव जी कौन है?
जय श्री राम। आओ एक प्यारा सा भजन के आधार लेकर काबर शंकर भगवान जी के श्रीमुख से स्वयं माता पार्वती के लिए वचन निकले हैं। उमा का हूँ अनुभव मैं अपना, सतहरी भजन जगत सब सपना। आओ तरी हरी नाना नाना सुवन सुआ बोला थे रे, तरी हरी नाना नाना सुवन सुआ बोला थे रे, सुआ बोला थे राम ने लेके दुर्नाम तो राम पर नाम सुआ बोला थे, सुआ बोला थे राम ने लेके दुर्नाम तो राम पर नाम सुआ बोला थे। तरी हरी नाना नाना सुवन सुआ बोला थे रे, तरी हरी नाना नाना सुवन सुआ बोला थे रे, सुआ बोला थे राम ने लेके दुर्नाम तो राम पर नाम सुआ बोला थे, सुआ बोला थे राम ने लेके दुर्नाम तो राम पर नाम सुआ बोला थे। बेटा हो बेटा सर्वत जैसे जुग जुग अमर हो जा, बेटा हो बेटा सर्वत जैसे जुग जुग अमर हो जा। अंधरी अंधरा माता पिता ला कांवर मती रथ घुमा, सुआ बोला थे रे, अंधरी अंधरा माता पिता ला कांवर मती रथ घुमा, सुआ बोला थे रे, सुआ बोला थे राम ने लेके दुर्नाम तो राम पर नाम सुआ बोला थे, सुआ बोला थे राम ने लेके दुर्नाम तो राम पर नाम सुआ बोला थे। भाई हो बेटा लक्ष्मण जैसे राजे पाटिल ठुकरा, भाई हो बेटा लक्ष्मण जैसे राजे पाटिल ठुकरा। रघुराई के संग धरे वनवास के जीवन बिता, सुआ बोला थे रे, रघुराई के संग धरे वनवास के जीवन बिता, सुआ बोला थे रे, सुआ बोला थे राम ने लेके दुर्नाम तो राम पर नाम सुआ बोला थे, सुआ बोला थे राम ने लेके दुर्नाम तो राम पर नाम सुआ बोला थे। तरी हरी नाना नाना सुवन सुआ बोला थे रे, तरी हरी नाना नाना सुवन सुआ बोला थे रे, सुआ बोला थे राम ने लेके दुर्नाम तो राम पर नाम सुआ बोला थे, सुआ बोला थे राम ने लेके दुर्नाम तो राम पर नाम सुआ बोला थे, सुआ बोला थे राम ने लेके दुर्नाम तो राम पर नाम सुआ बोला थे, सुआ बोला थे, सुआ बोला थे, सुआ बोला थे। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज मुनि जी के संवाद, जहां से शिव जी के चरित्र के कथा रामचरितमानस के प्रथम
ये कथा माने जाते हैं। शंकर जी के चरित्र से जोड़े के भाव है सज्जनों की, शंकर भगवान जगत गुरु है और गुरु बिना ज्ञान नहीं। रामचंद्र जी ज्ञान के स्वरूप है, ज्ञान अखंड एक सिताबर और ज्ञान न जानने वाला गुरु है। ज्ञान के जिन खोज करते थे गुरु कहे जाते और शंकर भगवान जगत गुरु एक से कि वो ज्ञान जान चुके हैं कि ये संसार है, सृष्टि पूरा माया से बने और ये सृष्टि में यदि कोई सत्य है तो वह है परमात्मा ब्रह्म राम। ये राम केवल नाम नहीं, एक महामंत्र है। 100 करोड़ श्लोक अनुष्टुप छंद के निर्माण करके तीनों लोग जब माटी तो 33 करोड़ 33 लाख 33,333 महामंत्र तीनों लोग माटी दो शब्द रकार मकार जो शिव जी के गला में बाची कंठ में बोला शिव जी राम राम कह करके धारण करी। ये वो अमर नाम है और शिव जी के भक्ति से जोड़े के मतलब है रामचरितमानस में कि बिनु गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, अर्थात बिना ज्ञान के वैराग्य की प्राप्ति नहीं हो सकती और बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। संबंध दर्शाना चाहते हैं और परमात्मा ला जाने के केवल 2 मार्ग जनो, एक है ज्ञान मार्ग, दूसरा है मार्ग और शिव जी दोनों के देवई। ज्ञान मार्ग से चल करके शिव जैसे परमात्मा के साक्षात्कार करते बहुत ही मार्ग है, दुर्गम कहे जाते। तो निर्गुण निराकार स्वरूप जानना चाहता, निर्गुण निराकार की पूजा कर और निर्गुण भक्ति आधार बना करके परमात्मा जन प्राप्त करना चाहता शिव जी के पूजा करना पड़ी काबर को ज्ञान देने वाला और ज्ञान निर्गुण ब्रह्म जाने के साथ है। तो भगवान के सगुण स्वरूप ला जाने पर भक्ति के मार्ग, भगवान के सगुण स्वरूप ला जाने के मार्ग भक्ति के मार्ग और शिव जी के चरण से तो राम जी के भक्ति प्राप्त होते ना। राम भगवान स्वयं कहे होई अकाम जो छल तजी सेई और भक्ति मोरी तेहि शंकर थे, अर्थात जैन मोर सगुण उपासना करने वाला उपासक मोर भक्ति चाहते होला भक्ति करे बस परमात्मा शिव जी के पूजा करे लाला। ये अटूट संबंध बता करके शंकर जी के चरित्र प्रथम रखे का भाव यही है सज्जनों। और इकरे से लिखी बिनु चल विश्वनाथ पद में और राम भगत कर लक्षण फिर से लिखी अटूट संबंध कि बिनु छल विश्वनाथ पद में जैन बिना छल कपट के ये सृष्टि में विश्वनाथ के पद धारण कर शिव जी काबर की शिव जी जानत है कि राम भगवान मोही कपट छल छित्र न राम भाव छल कपट द्वेष अहंकार पसंद नहीं है, जिसमें सबले पहले कपट छल छिद्र मोही कपट छल छिद्र भाव और यही भाव के बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अभी लिखी छल विश्वनाथ कि राम जी के जिन भक्ति करते रामचंद्र जी के निश्चल भाव से करते शिव जी मान तो राम जी अतिशय शीघ्र होकर के ओला पात्र बनाते हैं। ये भाव से लिखी से बिनु विश्वनाथ पद में हूँ और राम भगत कर लक्षण हूँ अर्थात शिव जी के सच्चा शिव चंद्र जी के सच्चा भक्त काबर की शिव जी के भक्त कोई छल नहीं। और ये बात मान का है शिव समको पति धार्य बिनु अगतजी सती माता सती ला हमारा कहा कथा कि मूड मती है माता पवित्र कर दी जैसे संसार सब कर ले जैसे एक अपन ले कैसे सिखाते हैं माता कदम चल देख के सीधा कदम चले मातारी कदम चला चला अपन लइका सीधा कदम चले बस दीदी हो ते एक दिन लइका मातारी के करत कदम चले वैसे संसार ला माता चरित्र वे संसार चले बस तैसन मातारी हमन कह दे कि मोह के प्राप्ति सत्य गलत सती के गलत है लेकिन वास्तव और वास्तविक रूप से आत्मिक भाव से देखते हुए हम सकारात्मक रूप से सोचन तो माता सती दोष मानेगी। शिव सम को रघुपति धारी
अब बिनु तजी सती नारी, बिना कोई पाप के माता सती के त्याग देने वाला, शिव जी के समान सच्चा भक्ति के प्रति निष्ठावान दृष्टि में कोनो नहीं हो सके। और एक बिनु चल विश्वनाथ के भाव ला बताना चाहते बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कि शिव जी के समान वास्तव में रघुपति के व्रत का धारण वाला निष्ठावान कोनो नहीं हो सके। का कहना माता सती चले तकाकर रूप बना के माता सीता रूप माने काया दे ये दे कि जल पावक गगन सबीरा पंचरतनिया अधम शरीरा, और ये दे कपड़ा के समान कपड़ा समान माने गए। वंशासी जिन्नानी है नवानी गृहाणी नर प्राणी तथा सत्य है जिन्नानी संयति न, अर्थात जिस एक पुराना कपड़ा के फट जाए नया वस्त्र धारण करता, उस प्रकार से जीवात्मा जीर्ण शीर्ण शरीर रूपी ये कपड़ा छोड़ करके नया कपड़ा शरीर धारण कर, मतलब का है ये शरीर। तो माता केवल चोला बदले रही अर्थात कपड़ा बदले रही। मैं पूछता हूँ आप सबसे, मोर माँ के मोर घर के बाई पहने मोर कपड़ा, मोर घर के बाई पहने सास के कपड़ा पहने, दुरियल में देखो मोर बाई डूबा माँ के पहने ता आज वो मोर रूप में नहीं झल के दुरियल देखो में नहीं झल के वो मोर माँ के रूप में झलकी कावर मोर कपड़ा ये देखो मोर बाई के नहीं कहा मोर माँ का कुछ पल ऐसे, लेकिन वो में माँ के झलक जरूर दिखी। तो का मैं अपन बाई छोड़ दूंगी कैसे भैया, कोनो छोड़ दी सास के कपड़ा ला कोनो महस पहन देते था अपन बाई त्याग कर दे आपे मन कहो लड़का रामायण पढ़ते अपन बाई का कारण न्यायालय में न्याय मोला पूछिस न्यायाधीश मां के साड़ी पहन दे रही जी हमें मोर बाई छोड़ दे का बार मोर मां पागल हेला अंदर कही, लेकिन शंकर भगवान यही चरित्र ना भक्ति के प्रति निष्ठावान कि मां के याद वो केवल बिनु कोई पाप के कि सती तोला कम से कम सीता माता के रूप नहीं बना रहे, परीक्षा ले पर जा विचार करके परीक्षा ले रहे, लेकिन ते विचार और त्याग इस मानसिक रूप से कर दे। तब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे शिव सम को रघुपति व्रतधारी अग तज असनारी, अर्थात राम के प्रति इतना निष्ठावान शिव कि बिना आपके अपन हर प्राण प्रिय के त्याग छोटे बात ये बताते कि ये में एक है भक्ति भगवान की भक्ति करने वाला शिव जी, और यही से लिखित चरित्र सिंधु से बोलो सीतापति रामचंद्र जय। और से भजन की तुलसीदास की लेखे लेकिन कहा था
संग माते कमाले हरि के वचन सुनिया के ये मूर्ति ते हरि गुण गाले जिंदगी के तीन घड़े गाने भरोसा रही जन छूटे कभू संसार के ये मोर सखी सत संग माजा तुलसी के बोले भैया मानस के लगा धूप के लगा ले तहा के ये मोर के समाजा तहा के ये मोर पिया हरि गुण गाए तहा के ये मोर सखी हरि कथा सुन ले तहा। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। साध्य के प्राप्ति के लिए एक साधक साधना के मार्ग में चलते हुए अपन साध्य की प्राप्ति करे बर ज्ञान और विश्वास दोनों के योग के नितांत आवश्यक है। अर्थात ज्ञान और विश्वास ये दोनों के योग के बिना अपन परम लक्ष्य हम प्राप्त। कोई व्यक्ति ज्ञानी है, कोई व्यक्ति ज्ञानी है, लेकिन जीवन में विश्वास नहीं तो भक्ति नहीं पा सकता। और विश्वास तो फूल परमात्मा है, लेकिन परमात्मा के ज्ञान ही नहीं है तो व्यक्ति भक्ति नहीं पा सकता। एक है, दूसरा है विश्वास। माता पार्वती के पूजा माता सीता करी। सीता माता रामचंद्र जी माता पार्वती की पूजा करें। प्रेम से सीतापति रामचंद्र जय गिरिराज जय महेश मुख चंद चकोरी। और आज ये तनी रामचंद्र जी भगवान राम से तुम बांधे के बाद रामेश्वरम स्थापना करके शिव जी ओकर महिमा पखा के राम जी स्वयं शिव जी के चरित्र बखान कर शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम और ते नर करी कल्प घोर नरक महुआ। दृश्य अद्भुत है। काबर की सब अब कथा गुड़ कथा रसाना चाह मतलब कथा के माध्यम से बताना चाहते कि अब कथा में वो भाव सब माता शिव और राम सीता संबंध में बना कि माता पूजा सीता माता पुष्पिका के बाद पूजा करी एक नियत से तो मैं हमारी जान के पूजा तो बोला राम ही पति के रूप में दे। और इतने जी माता सीता पाए के पहले रामेश्वरम के पूजा करके कोई दिला प्राप्त पर निवेदन कर शिव जी रामचंद्र जी के स्वरूप और शिव जी पार्वती श्रद्धा के स्वरूप है और माता सीता भक्ति के स्वरूप। यदि ज्ञान प्राप्त करना है सज्जनों तो एक व्यक्ति के जीवन में श्रद्धा होना श्रद्धावान ज्ञान की प्राप्ति श्रद्धा पुरुष ही कर सकता। जैसे माता ज्ञान के स्वरूप राम जी पाई श्रद्धा माता पार्वती की पूजा करके आज वही ज्ञान के स्वरूप विश्वास के स्वरूप शिव जी के पूजा करत रामेश्वरम में कि मोला सीता माता वो पार लंका में बैठे आज चढ़ाई करे बढ़ जात तो शिव के प्राप्ति शिव जी की पूजा अर्थात ज्ञान भक्ति के प्राप्ति के लिए मन कितना अटूट है। ज्ञान की प्राप्ति करना भक्ति में भक्त के जीवन में साधक के जीवन में श्रद्धा और भक्ति को प्राप्त करना है तो एक भक्त
जीवन में विश्वास अति अनिवार्य। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में प्रमाण सिद्धि की बिनु विश्वास, ऐसे संसार में जय विश्वास के फलित हो जाए, अर्थात कोई सिद्धि प्राप्त करे, साधना फलीभूत करे, व्यक्ति के जीवन में विश्वास दान आवश्यक है। बिनु हरि न भव भय नासा, और हरि के बिना ये संसार भवसागर के पूर्ण नहीं हो सके। एक बात और किसका बिनु विश्वास नहीं, अते ही बिनु द्रवहीन राम, और राम का बिना सपने हो जीव न लहे विश्राम। साथ सज्जनों, ज्ञान के श्रद्धा नहीं और बिना विश्वास के भक्ति नहीं, और जेकर श्रद्धा नहीं विश्वास नहीं, वो ज्ञान के रामचंद्र जी ला और भक्ति के स्वरूप माता सीता जी ला नहीं पा पाते। और ये संबंध ला बता करके ही चरितमानस के प्रथम सोपान बालकाल जी के चरित्र लविस्तार जैन वाच्य मुनि पूछे याज्ञवल्क्य जी से, ये संवाद है याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि संवाद। रामचरितमानस के 4 वक्ता 4 श्रोता, जिनमें वक्ता शिव जी ज्ञान घाट के आचार्य, और याज्ञवल्क्य जी महाराज और भरद्वाज मुनि जी जैन भक्ति घाट के आचार्य जी। आज ये उपासना के घाट में भरद्वाज मुनि जी ये भक्ति के घाट में राम जी के चरित्र पूछ करके शिव जी के चरित्र सुनाते। ये प्यारा प्रसंग के साथ आवो एक प्यारा से भजन के पश्चात आगे फिर से डुबकी लगाए। प्रेम से बोलो सीतापति रामचंद्र की जय। अभी तक तो राम भगवान शिव जी के बारे में जाने, अब दोनों तारीख बारे में जान लो कि दोनों कौन है, और माता सीता पहले जाने करता। प्रेम से बोलो सीतापति रामचंद्र की जय। जैसे गंगा के पानी ये ताजा जनक के बेटे के वो जनकपुर के कुमारी मिथिलापुर के बेटी बेटी सबके मन पाए बेटी हृदय में समाए। जाके
चूड़ी सबके मन भाए तेरा जरूरत के हुए सीता माया ममता सीता संग बन जाए स्वरूप मोर सिया माई रावण हर के सीता लाए सीता सुधीले बराए भक्ति के पता लगाए आग का जलाए ये तेरे के बेटा बजरंगी रावण के वध कराए सिया राम लमे अरे कांटों में अमाई के कहानी सिर तुलसी के बानी जिकर चरित सुहानी जैसे गंगा के पानी सिया माई की कहानी। पूज्य पाद बाबा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज दोहा क्रमांक 103 के अंतिम चौपाई से बताते पनु करी रघुपति भक्ति दिखाई और को सम राम ही भाई और दो परम पिता परमात्मा परम ब्रह्म के सम पनु करी रघुपति भक्ति दिखाई अर्थात जे से माता के बिना के त्याग करके शिव जी रामचंद्र जी प्रति सच्चा व्रत न देखे और कौन सी राम है प्रिय और यही कारण है कि राम जी के समान कोई प्रिय नहीं है। दोनों कौन है? दोनों सेवक स्वामी सखा सेवक स्वामी सखा के अर्थात एक दूसरे के तो दोनों स्वामी आदरणीय श्रोता संत समाज एक रूप गुण शीला और करत स्वामी आपके ध्यान चाहूं प्रेम से बोलो सीतापति राम की हरि भगवान विष्णु हर शिव जी हरि एक रूप गुण शीला गुण में शील में बल में तेज में दोनों एक नाम अलग हरि और हर और करत स्वामी सेवक स्वामी बन जाते दोनों सेवक ये अपार और दो पूजवाता ये सृष्टि के आरंभ से अभी तक दोनों को एक दूसरे की पूजा दोनों पूजा करवाते स्वामी बन तो जात बन के पूजा कर देते तो कोनो स्वामी बन जाते दूसरा बन होकर पूजा करते कैसे हरि हर एक रूप गुणशीला करत स्वामी सेवक शीला और रहते पूजत पूजाता और पूजा सब सिखाता मतलब जी के और राम जी की पूजा अर्थात ब्रह्म की पूजा कैसे करना है तो अब चरित्र करते हुए सृष्टि कि राम की पूजा शिव जी के समान करना चाहिए और शिव जी की राम के समान करना चाहिए। प्रेम से बोलो सीतापति रामचंद्र और रह पूजवाता पूजा पद्धति जी सिखवाता। अगला पंक्ति का मारुतन हरि पवन हनुमान के रूप में शिव जी हरि जी के तो वही हरि जी सेवक बन कैसे पूजा रामेश्वर बन वाली मारुति बन हरि सेवक और रामेश्वरम हरि सेवाली हनुमान जी के रूप में प्रकट होकर के शिव जी हरि जी की सेवा कर रहे थे तो आज रामचंद्र जी भगवान राम से तो शिव जी के स्थापना करके रामेश्वरम की स्थापना करके भगवान शिव जी ये बात बताते ये द्वैत वास्तव में नहीं सीता माता सीता उद्भव संस्कार
क्लेश चलो भाई भवसागर से पार जाए पर एक राम जी के भक्त साथ माता सीता। वेदांत की दृष्टि में माता सीता शांति स्वरूप है। सीता शांति समानिता राम विराजते। राम जी के प्राण शक्ति माता सीता है। ये जीवला शांति देने वाला माता सीता। एक भक्त की दृष्टि में माता सीता भक्ति स्वरूप है। भक्ति ज्ञान वैराग्य संबंध हरे शरीर। वेदांत में माता सीता भक्ति स्वरूप है। भक्त की दृष्टि में माता सीता भक्त है। ज्ञान की दृष्टि में माता सीता शक्ति स्वरूप है। आदि शक्ति जो उपजाया असोई अवतार अर्थात स्वरूप निर्गुण ब्रह्म ने मनुष्य का ये जगत ला उपजाया प्रकट हो तो ज्ञान दृष्टि में माता सीता शक्ति स्वरूप है। हमारे जैसे जीवात्मा के जीवन में माता सीता जगजननी स्वरूप जनता जग जननी की। और एक कर्मकांडी दृष्टि में माता सीता लक्ष्मी स्वरूप है। अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मांड। मैं कहना चाहता हूं सीताराम और पार्वती शिव ये चार जन के नहीं चाहता अलग कोई एक ये मूलांक में आना चाहता ना एक तीन में तो एक ब्रह्म और दूसरा ऊपर शक्ति और ये दोनों के अलावा बीच में कुछ नहीं है। संसार सब शून्य। तो सीता और राम दोनों एक शक्ति है। दूसरा ऊपर धारण करने वाला सीता राम जी के प्राण प्राण शक्ति बन के बैठी और शक्ति पार्वती बोला पर आगम में बिठा था। तो दोनों शक्ति के स्वरूप है। दोनों स्थिति संहार कारिणी में और यही दोहा क्रमांक 103 के मूलांक 4 के भाग दे के बाद जो एक ब्रह्म और दूसरे उनकी शक्ति। तो हम ये द्वैत संसार में रह करके सज्जनों अद्वैत भाव से के जब तन तन तो वही निकाली है वही 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 राम वही शिव है। गोस्वामी तुलसी जी राम मानस में राम प्रश्न पूछे शिव जी के से प्रकट कर ये राम का प्राप्त और ये भाव के साथ ये दोहा ये जगह संपन्न होते और एक प्यारा सा भजन के पश्चात